राष्ट्रीय बात में आज बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस से यहां स्टूडियो में दीपक झा आ गए हैं, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, जेडीयू की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन मेरे साथ हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, सतीश के सिंह, और यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री। आप सभी का स्वागत। जफर भाई, आपसे शुरू कर रहा हूं। जफर भाई, ये ट्रंप साहब बार बार क्यों एक ही बात दोहराए जा रहे हैं, जबकि हमने तो मना कर दिया, कोई मीडिएशन नहीं हुआ, हमें मीडिएशन चाहिए भी नहीं। अब देखिए, खुद का ट्रम्पेट बजाने के लिए किसी को तो रोक नहीं सकता है, लेकिन हकीकत जो है दुनिया के सामने रख दिया। देश का जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो स्पोक्स पर्सन है, उसने पूरे दुनिया को बता दिया कि हकीकत क्या थी। अब देश के स्पोक्स पर्सन जो देश के लिए बात कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया भाई कि हमारा कोई मध्यस्थता उनका नहीं है। ना तो उनके बोलने के बाद ही तो बताया ना कि ना तो कोई मध्यस्थता है, ना कभी हम मध्यस्थता को एक्सेप्ट करेंगे, ना उनका कोई रोल है सीज फायर में। डीजीएमओ का 3:35 फोन आया और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई सीज फायर की, लेकिन उसमें ना तो अमेरिका का कोई रोल है, ना तो कोई रोल उसने ट्रंप साहब ने प्ले किया है। फिर भी अगर वो खुद का ट्रम्पेट बचाते हैं तो उसकी जानकारी वही दे सकते हैं, और वो खुद को बार बार जो है दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। इसलिए दुनिया के हर लोगों ने माना है, देखिए सिर्फ ट्रंप को नहीं, दुनिया के हर लोगों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान को जिस तरह से ठुकाई हुई है और हिंदुस्तान का जो एग्रेसिव स्टैंड रहा है, उससे पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे नस्तनाबूद हो गए। उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो उन्होंने जब वो गलती की कि उन्होंने जो वहां से ड्रोन फेंकना शुरू किया, तो उसके जवाब में हमने कार्रवाई की। तो उनके इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है, उस पर हमने कार्रवाई किया, उसको ध्वस्त किया, उनके एयर बेसेस को ध्वस्त किया। इसलिए कि हमने पहले दिन जो हमने आतंकवादी ठिकानों पे मारा था, उसके बाद कहा था कि भाई ये हमारा सिर्फ आतंकवादियों के साथ जो घर में घुस के जो जिसको पनाह मिल रहा था, उस आतंकवादियों को मारना था, हमने मार दिया। और अब पाकिस्तान उसके बाद कोई एक्टिविटी करेगा तो उसको भी हम जवाब देंगे, हमने जवाब दे दिया। अब उसके बाद हमारे जो है पूरे तौर से ध्वस्त करने के बाद, अब ये डीजीएमओ वहां से जब परेशान होके आए, तो जाहिर है हम तो पीस लविंग कंट्री है भाई, हम कोई थोड़ी वार किसी पे वार हम पे थोप रहा था पाकिस्तान, हमने तो उसको ठुकाई कर दी। पाकिस्तान इस लायक नहीं बचा, घुटने टेकते हुए आया तो सीज फायर हुआ है। लेकिन हकीकत देखिए कि आज पूरी दुनिया में हर कंट्री के एनालिस्ट, अमेरिका में रहे हुए एनालिस्ट भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। हर जो भी इंस्टीट्यूशन से जो रिपोर्ट आ रही है, उस पर भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बुरी ठुकाई हुई है। और भारत ने एक जो सही फैसला लिया है कि जब वहां घुटने पे आ गए और हमारा जो मकसद था, जो 3 मकसद था, वो पूरा हो गया, तो हमने इसको सीज फायर के लिए जब वहां से घुटने पे आया तो वो एक्सेप्ट किया। अब इसमें कोई अगर ट्रंप, चूंकि उनकी स्टेचर इतनी बड़ी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन सबको ये भी मालूम है कि ट्रंप साहब किस तरह से बातें करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं, इसलिए सबको पता है। इसलिए उनकी बातों का ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने तो चाइना के बारे में कुछ बोला, फिर चाइना के बारे में कुछ बोला, तो ऐसे तो कई बार उनके स्टैंड चेंज होते रहते हैं, आपको ही पता है और पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप साहब जो है अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जफर भाई, आप ना बीजेपी के प्रवक्ता है, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कुछ कहते हैं उसको गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो बात आप कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, वही बात बैक चैनल से हमारी सरकार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक संदेश क्यों नहीं दे देती कि अपना मुंह बंद रखें अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि वो उल जलूल बातें करके हिंदुस्तान का कितना नुकसान कर रहे हैं दुनिया में। क्या हमें यह एहसास नहीं है? हाइफनेशन कर दिया उन्होंने फिर से, भारत पाकिस्तान, सब जगह इंडिया पाकिस्तान, दोनों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। दोनों ग्रेट कंट्रीज हैं, सब जगह लगाए जा रहे हैं। मैंने वॉर रुकवा दी, जैसे हम कोई बच्चे हैं और वो हेडमास्टर हैं। इतना नुकसान कर रहे हैं वो हमारा, हम उनको क्या क्यों नहीं देते कि अपना मुंह बंद रखें? बैक चैनल डिप्लोमेसी तो बिल्कुल चलती रहती है। कोई भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी और बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये देश का तरीका है, हर देश का तरीका, हमारे देश का भी तरीका है। लेकिन आप वही तो कह रहा हूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसा बहुत बोल रहा है कि हमने किया है, किसी ने कहा। अब ट्रंप जो है वो, उनका क्या कहूं, बोलना नहीं चाहिए ट्रंप साहब के बारे में ऐसे, इसलिए कि उनका स्ट्रेचर ऐसा है कि बड़बोलापन है उनमें।
खुद को हर जगह सामने रख के आप देखिए जिस तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट को जिस तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, उनको खाने पे बुलाया था, खाना भी नहीं खिलाया, चला दिया, और फिर देखिए फिर यूक्रेन के साथ प्रेसिडेंट की तारीफ करने लगे 2 दिन बाद। तो ये उनका तरीका है। अब उसमें उसको दुनिया समझ चुकी है, अमेरिका समझता है, लेकिन अब भारत भी समझता है अच्छे से कि भाई ये गलत तरीके से, गलत बयानी से कम करे। और उनके लेकिन वो तो मोदी जी के दोस्त हैं जफर भाई। हमने इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्स दोस्त हैं प्राइम मिनिस्टर के, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्स एक सेकंड जी, एक सेकंड देखिए, बैक चैनल में तो हमने जो कन्वे करना था कहा, हम जो फ्रंट में आके बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं उनका था, कोई लेना देना नहीं भाई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये फ्रंट पे कह रहे हैं ना। जब एमईए के स्पोक्स पर्सन बोलते हैं तो पूरे दुनिया के लिए मैसेज होता है। ये बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं है, फ्रंट लाइन स्टेटमेंट है। फ्रंट लाइन से मींस स्टेटमेंट देश का जो पोजीशन है, जो देश ने पोजीशन लिया है, स्टेटेड पोजीशन है, उसको दुनिया के सामने जग जाहिर करते हैं। तब वो एमईए बाद स्पोक्स पर्सन, तो वो क्यों हमें डैमेज करने में लगे हुए हैं जफर भाई? ये तो पूछ रहा हूं। वो तो प्राइम मिनिस्टर के दोस्त हैं, उनको इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि जब हिंदुस्तान ने मना कर दिया, ये हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं है, तो मैं क्यों ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूं भारत में भी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी, कि मैंने वॉर रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, दोनों ग्रेट कंट्रीज हैं, मैंने सीज फायर करवा दिया, ट्रेड की धमकी देके मैंने वॉर रुकवा दी। अरे मार्को रूबियो तो यहां तक कह रहे थे, जेडी वैंस सब मिलके ये कि तीसरी देश में दोनों देश सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। ये चल क्या रहा है? ये कौन है? ये अमेरिकी? इतनी हिम्मत आ कहां से गई इनमें? हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है, हमारी स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान के लिहाज से, वो सब बदल रहे हैं। ये आप कह रहे हैं बदली नहीं है, वो कह रहे हैं बदल गई। अच्छा सुनिए, एक बात कहता हूं, देखिए, अगर वो कह रहे हैं मध्यस्थता के लिए, अगर हम तैयार होते तो हम चुप रहते ना। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए कोई मध्यस्थता के लिए, ना कोई हमको इंटरमीडिएशन के लिए चाहिए, ना कोई हमें तीसरे देश का कोई रोल है इसमें, ना कोई रबी रोल होगा। हम पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के बारे में और जो है आतंकवादियों के बारे में बात करेंगे। ये तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, साफ कर दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एक्सपोज पर्सन है, जो दुनिया के लिए जाती है बात, उनको वो कह दिया। अब उस पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसको छोड़िए, हमें क्या लेना देना है। हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, देश की सरकार ने पोजीशन क्लियर कर दी, कोई मध्यस्थता नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए। कोई मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा उस हमें वो स्वीकार नहीं है। और पाकिस्तान अपने घुटने पे टेक के आएगा तो सिर्फ 2 चीज के लिए, पीओके और जफर भाई। आज पता है, मैंने जब आपका नाम देखा ना जफर भाई कि आज आप बीजेपी की तरफ से इस डिबेट में शामिल होंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो इसलिए लगा क्योंकि आप वर्ल्ड बैंक तक काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स भी अच्छे से समझते हैं। WTO में हिंदुस्तान ने हाल ही में अमेरिका के टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाने की एक इंफॉर्मेशन दी है। क्या हम ये मान लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो रवैया दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के प्रति, हमने भी अब अमेरिका को आईना दिखाने का फैसला कर लिया है? क्या हम भी अपना कड़ा रुख अपनाने जा रहे हैं क्या? देखिए, हमारा एक चीज समझिए, हमें किसी को कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि हम अपने फायदे को, जो देश के हित में होगा, वही डिसीजन लेंगे। देश के हित से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कहीं स्टैंड लेना हो, लेते हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है और शक्तिशाली देश विश्व की 4थी नंबर की इकोनॉमी है। हमारी जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री की एक जो है वो दुनिया के सामने है, और दूसरी तरफ जो हमारी इकोनॉमी है वो भी दुनिया के सामने है। कोई हिम्मत नहीं कर सकता हमसे पंगा लेने का। ये स्टेटमेंट छोड़िए, उसका कोई महत्व नहीं है भाई, कह रहा हूं कि कोई महत्व नहीं। हमें जो करना है वो करेंगे। ठीक है, हमें जफर भाई एक सवाल और फिर आगे जा रहा हूं। देश के हित में जो फैसले एक सवाल और मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, और आप भी इतने एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में, आपको भी पता होगा 14 करोड़ रुपए दे रही है पाकिस्तान की सरकार मसूद अजहर को। 14 करोड़ रुपए जो हम ध्वस्त करके आए हैं वो तो फिर से बना लेगा। तो लोग पूछ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से क्या मिला भाई? अब देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर मरने वाले को 1 करोड़ रुपया देंगे। हाँ। अब इससे पुष्टि तो हुई कि 14 आतंकवादियों को मारा था मैंने, ये तो पुष्टि कर दी, जिसके बारे में जो लोग मांगते थे कि मुझे ये उसका सबूत दो,
सबूत तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ही दे रही है। उसने अनाउंस किया ना भाई कि 1-1 करोड़ देंगे हम सबको, मरने वालों को। लो भाई, तो 14 उसको दो। वो मरने वालों के लिए वो तो मसूद अजहर ने उसी दिन मान लिया था कि मेरे 14 लोग मरे हैं। नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर में उसकी सरकार किसको पैसा देती है, किसको नहीं देती है, वो तो हमारा। वो फिर से बना लेगा ना अपना हेडक्वार्टर। हमने उनको अड्डे भी फिर से बना लेगा। अरे तो हमने कहा है ना, आतंकवाद का एक बार भी अगर उन्होंने नजर उठा के देखा तो युद्ध की तरह होगा हमारे। जफर भाई एक सेकंड, जफर भाई एक सेकंड, बहुत बढ़िया जफर भाई, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं वो फिर से बना लेगा, आप कह दीजिए फिर से तोड़ देंगे, कह दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके घर में दरवाजे, घर क्या बनाता है पाकिस्तान अंदर में वो, लेकिन हमारी तरफ आतंकवाद का कोई भी उसका जरा सा भी काम करेगा, आतंकवादी हरकतें रहेंगी तो उसको जड़ से नष्ट किया है, जैसे फिर से नष्ट कर देंगे पाकिस्तान को। और अब सिर्फ आतंकवादी ठिकाने पे नहीं, अब हमने कहा युद्ध होगा, मतलब पाकिस्तान हमारे रडार पे होगा, पाकिस्तान रडार पे होगा। ये मैंने फुल टॉस दी थी, मुझे लगा 4 मारेंगे, आपने तो 6 मार दिया। आपने कहा युद्ध होगा, पाकिस्तान मिलिट्री को मारेंगे, मसूद अजहर के घर पे नहीं मिलिट्री को मारेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपक साहब, हमारा स्टेटेड पॉलिसी हो गया। ठीक है, ओके दीपक जी, अब तो क्लियर हो गया दीपक भाई। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, पीएम के 2 भाषण हो गए, कह दिया। और ये देखिए जफर भाई, बीजेपी के प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपना ट्रम्पेट बजा रहे हैं। देखिए, तो अब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ट्रम्प को करने दीजिए चौधरीगिरी जो कर रहा है। देखिए जफर भाई, आज तुम्हें अभी एक बयान दूंगा, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, अपनी सेना को मैं सेना का बहुत सम्मान करता हूं, आप भी करते होंगे, पूरा देश करता है, सेना के आगे नतमस्तक है। तो जफर भाई, क्या पाकिस्तानी आतंकियों की कौम से है? भाजपा ने क्या पाकिस्तानी आतंकियों की कौम के से आने वाले व्यक्ति को प्रवक्ता बना रखा है क्या? ऐसे मत बोलिए। नहीं, क्यों नहीं बोले? नहीं। कर्नल सोफिया के लिए अगर मध्य प्रदेश का मंत्री, जिसको मैं राक्षस बोलूंगा, हमारी सेना की महिला को अगर किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी मजहब से लगाता है, तो वो राक्षस जैसा व्यक्ति। भाजपा ने क्या कार्रवाई किया? पूरा देश आज देख रहा है भाजपा की ओर, पूरा देश देख रहा है नरेंद्र मोदी जी की ओर। हम बात करें इधर उधर, तो क्या वो राक्षसी कौम से नहीं आते हैं? क्या उस आतंकवादी कौम से नहीं आते हैं? जफर इस्लाम जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे दुख होता है मानक भाई, बहुत दुख होता है। मैं इन सब बातों पे पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जब भाजपा के इस तरह के नेता, सत्ता पे बैठे हुए लोग, टुटपुंजिये नेता नहीं, सत्ता में बैठे हुए, जिनको सिक्योरिटी मिली हुई, मंत्री बने हुए, वो ऐसे खतरनाक, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। विपक्ष से सुन लिया आपने? करते हैं, कान खोल के रखिए, क्या बोल रहा हूं? नहीं, जफर भाई एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। सवाल का जवाब दिया है जफर भाई, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। लेकिन दीपक एक सेकंड, दीपक आप जो मुद्दा उठा रहे हैं गंभीर है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। रुकिए एक मिनट, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बिल्कुल सहमत हूं। ये बेहुदा बयान है, ये शर्मनाक घिनौना बयान है। आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को बता रहे हैं मंत्री जी। तो क्या मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन पर्सनल मत करिए। नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल है। मेरे देश की बेटी के साथ ऐसा कोई करेगा, मैं पर्सनल बोलेंगे आप उसको? मेरी बहन है कर्नल सोफिया। क्या भारत के आतंकी जो यहाँ पे भाजपा के लोग बैठे, ये आतंकी हैं? मैं इनको आतंकी बोलूं? जफर इस्लाम को मैं आतंकी बताऊं क्या? भाजपा में जितने मुसलमान हैं मैं इनको आतंकी बताऊं क्या? मेरी देश की सेना की बेटी को अगर कोई आतंकी बोलेगा तो मैं बात नहीं करूंगा इन आतंकियों से। मैं कहूंगा कि भाजपा का प्रवक्ता यहां पे आतंकी बैठा है। आप क्या बोलेंगे इसको? खून खौलता है। और इसको पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, देश की बात है। देश के सम्मान के साथ जोड़िए इसको। मानक भाई, मैं देश के साथ हूं, आप भी देश के साथ हैं। न भाजपा न कांग्रेस, राष्ट्र एक है, सब लोग राष्ट्र के लिए है, सर्वोपरि है राष्ट्र। सबके लिए राष्ट्र का सम्मान एक होना चाहिए। अगर सेना की बेटी का अपमान करेगी भाजपा, सेना की बेटियों का अपमान करेंगे और जाति धर्म से जोड़ेंगे, मजहब से जोड़ेंगे, तो भाजपा उसको माफी मांगेगी। और भाजपा को तो आपको इस चैनल पे बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये राष्ट्र के साथ ऐसा खेल खेलते रहेंगे घिनौना, तो क्या करेंगे ये लोग? मैं समझ रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा ही दर्द हुआ है। मैं जरा इसका जवाब दूंगा। दीजिए जवाब। अब दूसरी बात जो आपने ले लीजिए, एक छोटा सा जवाब दे लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए, 2 चीजें कहूंगा, 2 बातें कहूंगा सिर्फ।
इनके दीपक झा की बातों में इस तरह उत्तेजित हो रहे हैं, ज्यादा उत्तेजना नहीं जफर भाई, क्या आप आतंकवादी गुस्से आते हैं क्या? जवाब दे रहे आपका जाति आपका मजहब देख के भाजपा कहेगी आप आतंकवादी हैं? क्या भाजपा के नेता आपको आतंकवादी मानते हैं? क्या भाजपा के अंदर आतंकवादियों को प्रवक्ता बनाया जाता है? क्या सीधा सवाल है। अरे सुनो तो सही जफर भाई, आपका बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, बहुत, लेकिन भाजपा में जिसमें आप रहते हैं मुसलमानों को जाति धर्म मजहब के नाम पे बांटती है और आतंकवादी बताती है। 20 सेकंड बोलने दीजिए, पर्सनल नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सीधा सवाल आपसे है। 20 सेकंड बोलिए। दीपक झा आपसे लेना देना नहीं है, आप मुसलमान हैं, इस देश के, आपका सम्मान है, लेकिन कर्नल सोफिया के लिए अगर कोई एक गलत बयान देगा मंत्री आपका, उसकी खैर नहीं होगी। ओके ठीक है, अब बोलने दीजिए जफर भाई, बोलिए बोलिए। अब जवाब दे दें? बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब देता हूं। पहले तो विजय शाह जी की जो भी उन्होंने कहा है उसकी घोर आलोचना होनी चाहिए और पूरी उम्मीद है कि अरे एक मिनट सुनो, बीच में मत बोलो यार। बर्खास्त करिए ना, यहाँ पे आके बोलने नहीं दूंगा, फिर बोलने नहीं दूंगा। सुन लो दीपक झा, अब अगर बीच में टाइम करूंगा तो बोलने नहीं दूंगा। आवाज नहीं पाएगा ना दीपक, एक एक करके। नहीं, मेरे को आपकी पूरी बात सुनी गई ना? बदतमीजी मेरे से दीपक, एक मिनट पूरी बात सुनिए। आपके एक एक करके बोलेंगे, दर्शक भी समझेगा क्या कह रहे हैं। एक एक करके प्लीज, वन बाय वन शब्दों पे बोले, उनको बोलने का मौका दिया है ना, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, मैं फिर मौका दूंगा। इतनी अगर ऐसे नहीं दीपक, उन पे हाई कोर्ट का भी हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, पार्टी भी कार्रवाई करेगी सरकार। दीपक दर्शक ना कुछ नहीं समझ पाएगा इसे। अरे सुनो पहले भाई, जफर भाई जल्दी से बोलिए, इनको बताइए, इनको जरा समझाइए जरा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, विजय शाह जी ने जो बोला है उन पे कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट का भी उनका टिप्पणी आ गई है, उन पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। लेकिन जरा उनको बताइए, जो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में कटोरा लेके हिंदुस्तान की सरकार को किनारे गए थे, तो कोई अब्बा लगते हैं मणिशंकर के? वहां के पाकिस्तानी आर्मी लोग कौन लगते हैं? आतंकवादियों के साथ बैठ के वहां खाना बिरयानी तोड़ के किसको गाली, किसके गिराने, किस देश के खिलाफ जाके बात करने गए थे? बताइए। अब जफर भाई लग जाइए, दीपक अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे जा रहा हूं। सोमनाथ भारती आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए, इस बात को मानने में दुनिया में आज हमको तो गर्व है कि पाकिस्तान हमारा दुनिया का सबसे नंबर 1 दुश्मन है। आप भी मानते हैं मानक भाई? हाँ। पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? चाइना खड़ा है और टर्की खड़ा है, अजरबैजान खड़ा है, ये 3 देश खड़े हैं। और पाकिस्तान के साथ हमने पूरा व्यापार तोड़ दिया। चाइना के साथ आपका व्यापार कितना है? क्या आपकी डिमांड क्या है, बोलिए। कांग्रेस पार्टी की डिमांड बताइए। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि चाइना के साथ आप व्यापार क्यों कर रहे हैं भाई? बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। आपकी सरकार आएगी, बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। लेकिन आज जिसकी सरकार है, अभी 4 साल इनकी सरकार है ना भाई, अभी 4 साल इनसे हम सवाल करेंगे ना कि पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी, लेकिन दुश्मन के दोस्त के साथ हमारी दोस्ती, झूला झुलाएंगे उसको चाइना के साथ। तो एक ऐसा गुनाह देश के साथ मत करिए। और दूसरी बात, जब ट्रंप कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है, तो आप यहां पे पोस्टर छपवा के अमेरिका को धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू ट्रंप बाबू, आप हम मोदी जी को बहुत मानते हैं। और जब मोदी का वहां कहते हैं कि मैंने फोन करके मोदी को बोल दिया, मोदी जी कहते हैं बिजनेस डील हो गई है। अरे व्यापारी हैं मोदी जी, कहते हैं खून में है व्यापार उनके। तो देश के साथ, सेना के साथ राजनीति मत करिए, व्यापार मत करिए। सेना का सम्मान, सेना का गर्व आपके व्यापार से नहीं है। ओके, राजीव रंजन जवाब देंगे, उसके बाद सोमनाथ भारती। राजीव जी आप ही जवाब दीजिए। राजीव जी ये ट्रंप साहब क्यों हिंदुस्तान को और सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? एक 10 सेकंड मानक भाई, राजीव जी, उसके बाद एंड में दे। चलिए ठीक है, राजीव जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जफर भाई ने काफी विस्तार के साथ जो बातें रखनी थी वो रखी हैं। और आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है राजीव जी बोलिए। देखिए, उनको थोड़ा सा चैन से बैठने के लिए बोलिए। मैं उनका बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य से। अभी जफर इस्लाम साहब ने काफी विस्तार के साथ जो एक साहसिक, मैं कह सकता हूं, एक बयान है, एक प्रवक्ता के तौर पर डिप्लोमेसी से जुड़े मुद्दों पर बातें रखना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन उन्होंने काफ़ी साफगोई के साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को लेकर के भी जो बातें कही, साथ ही साथ जो अन्य सवाल हैं सोफिया कुरैशी और तमाम सवालों पर भी बिल्कुल साफ साफ कहा कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। अब ये 2 बड़े सवाल थे जिसका जवाब उन्होंने दे दिया। मैं एक बात जरूर जानता हूं कि ये एक विजय का जो उत्सव का क्षण है, आपने 72 घंटों में वो हासिल किया है
जिसकी कल्पना भी नहीं थी। इन 72 घंटों में पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने हमने नंगा कर दिया है। उनके आतंकवादी ठिकानों, भले ही वो 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हो, लेकिन वो 14 लोग कहाँ से लाएंगे जो दुर्दांत, जो आतंकवादी थे, जिन्होंने पूरी न केवल हिंदुस्तान, दुनिया के अनेक मुल्कों के आतंकवादियों का पनाहगाह है पाकिस्तान। और वहाँ चाहे वो चेचन्या हो या दुनिया के अलग अलग मुल्कों से, जो चेचन्या का मामला है रशिया का, और साथ साथ अफ्रीकी देशों के आतंकवादी, जो सेंट्रल एशिया के जो अलग अलग देशों के आतंकी हैं, जो मिडिल ईस्ट के आतंकी हैं, सबके पनाहगाह के तौर पर पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। और आपने वहाँ 2 बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका खौफ है पूरी दुनिया में, उन्होंने इतने बड़े घिनौने कारनामे किए, उनको उनकी सरहद में, उनकी मांद में घुसकर गिना चुकी हैं, बता चुकी, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम ने उनको औकात बताई है। 2 हेडक्वार्टर्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स, जैश और लश्कर दोनों को जिस तरह से हमने तबाह किया है, उसके बाद आप पैसे दे सकते हैं? ये इतने खतरनाक आतंकवादियों को कहां से ला पाएंगे, दोजख या जन्नत से? अब दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप का कई उदाहरण आपने भी दिया, और वैश्विक राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले राजनेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। उनके बयानों से कई बार, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, या इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट हो, मतलब तो कुछ, अरे थोड़ा धैर्य रखिए दीपक जी। पहले तो इस तरह की बहस की हम लोगों को आदत नहीं है। आपको होगी, लेकिन हम लोगों को ऐसी बहस की आदत नहीं है। आप अपनी बारी में बोलिएगा। बोलिए राजीव। आप लोग तो बहस नहीं करते, आप लोग भाग जाते हैं। अब जो पूरे देश की स्थिति है, आप इनका माइक डाउन कीजिए, नहीं तो मैं राजीव जी बोलिए, बात पूरी करिए। ये देखिए तानाशाही है ना। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये भूख कैसी है। आधे घंटे तक आप अनावश्यक पूरे देश को आपने बांध करके रखा है, और उसके बाद भी आप देश को समझा नहीं पा रहे हैं कि जब युद्ध या युद्ध जैसे हालात हो तो याद कर लीजिए। मैं बराबर कहता हूं कि इंदिरा जी का वो जो 1971 का जो एक पराक्रम और जो शौर्य का इतिहास है, वो भारत का सुनहरा पन्ना है। लेकिन उस अगर अध्याय का दूसरा सकारात्मक पक्ष है तो भारत के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उस दौर में जो सहयोग है पार्लियामेंट से लेकर के और सड़कों तक, जिस तरीके का हिंदुस्तान एकजुटता का मिसाल, वो एक मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान को 71 में देखा जाता है, और युद्ध के सुखद परिणाम के बाद जो अटल जी की टिप्पणी है, उसके बाद आज विपक्ष से भी वही अपेक्षाएं हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि 90,000 सैनिक और ये वो। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा जी ने किए, लेकिन अटल जी के जज्बे को भी सलाम कीजिए। और आज उसका मतलब है कि आज वही रोल राहुल गांधी या जो भी इस देश के पॉलिटिकल पार्टी है, जो दूसरे अलायंस में है, उनकी भूमिका भी यही होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सोमनाथ भारती बाद में दे दूंगा, 3 लोग बोले नहीं। सोमनाथ भारती, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, चल रहा है इस पर? देखिए, मैं बड़े आराम से सुन रहा था, भाजपा के साथी को भी सुना, कांग्रेस साथी को भी सुना, राजीव जी को भी सुना। मूल मुसीबत क्या है? आम आदमी पार्टी शुरू से ही, और मेरा मानना है कि पूरा विपक्ष एक आवाज में कह रहा था, मोदी जी पाकिस्तान को ठीक कर दो हमेशा के लिए, हम सब साथ खड़े हैं, हम एक सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैंने तो खुद पर्सनली कहा था कि मैं जाना चाहता हूं युद्ध के मैदान में। पीओके को लेकर के वापस आओ, बलूचिस्तान को अलग करो। इतना सुनहरा मौका था ये, लेकिन हमने गवा दिया। पता नहीं क्यों गवाया। ये सीज फायर का क्या कारण है, ये देश को जानने का हक है। हम कह रहे हैं, हमारी सेना कह रही है, हमारी वायुसेना कह रही है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी कह रही थी, सब कह रहे थे कि पाकिस्तान के हमने यहां नुकसान किया, वहां नुकसान किया, और हम सब लोग आगे जा रहे थे। पाकिस्तान ब्लीड कर रहा था,
तो आप रुक क्यों गए? ऐसी क्या मजबूरी रही? किसने क्या कह दिया आपको? ये देश को जानने का हक है। और मुझे मोदी जी के पुराने वीडियो याद आ रहे हैं जहां कहते थे लव लेटर से काम नहीं चलेगा, आंखें लाल करके दिखाइए। अरे भाई, आंखें लाल कब होगी माननीय मोदी जी? आपने इन ट्रंप साहब को तो कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। आज वो ये ट्रंप साहब जो है पूरे भारत की बेइज्जती करा रहे हैं पूरे विश्व में। इनकी क्या औकात है कि भारत के मसले पे इंटरफेयर करें? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आपने क्यों नहीं अब आंखें लाल करके उनको बोला कि भाई चुप रहो? लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ये देश जानना चाहता है कि पीए को पाकिस्तान को पार्ट कश्मीर को वापस लेके आएंगे। अमित शाह जी का बयान है पार्लियामेंट के अंदर, बयान है पार्लियामेंट के अंदर कि पीए को वापस लेकर आएंगे। अब क्यों हो गया सीज फायर? वापस आने वाले थे, आपको पता है सोमनाथ जी, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं। दूसरी बात, मानिक जी एक सेकंड, मैं एक सेकंड उसी में मेरा सवाल सुन लीजिए, उसी में आगे जोड़ दीजिएगा जवाब उसका। मैं ये पूछना चाह रहा था, मतलब आपकी पार्टी का स्टैंड ये है कि यहां नहीं रुकना चाहिए था और पीओके लाकर ही लौटना चाहिए था। उसका मतलब चाहे न्यूक्लियर वॉर हो जाए। बिल्कुल। अरे न्यूक्लियर वॉर करने की उसकी औकात नहीं थी। अरे आप, ये भारत की सेना है भाई, भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना, भारत की नेवी ऐसी गजब की है। हमारे आकाश और हमारे जितने भी जो हम इस मुल्क में बने हैं गजब के परफॉर्मेंस दिए हैं। क्या सटीक निशाना लगा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ और कारण है, ये न्यूक्लियर वॉर कारण नहीं है। मोदी जी ने खुद भी कहा कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी मत दो। तो कारण क्या है? कैसी कौन से कारण थे? अमित शाह जी ने खुद कांग्रेस को गाली दिया है कि भाई हम तो पीए को ले रहे थे और पीए को देश में आ रहा था, लेकिन कांग्रेस रुक गई, सीज फायर कर दी। तब 71 की इंदिरा जी या 91 की वाजपेयी जी, दोनों की बहुत याद आती है। अगर वो दोनों में से कोई आज एक होता तो मुझे लगता है पीए को वापस आ जाता और बलूचिस्तान अलग हो गया होता और पाकिस्तान तड़प रहा होता, मर रहा होता। एक सेकंड। दूसरी बात, ना 1 सेकंड। अब आपने वाजपेयी जी और इंदिरा जी का नाम ले दिया सर। एक सेकंड। 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था, तब वाजपेयी जी पीएम थे। 2008 में मुंबई पर हमला हुआ था, 166 लोग मरे थे, कांग्रेस की सरकार थी। कुछ नहीं किया हमने, माफ करिएगा सोमनाथ भारती। ये 2016 में शुरू हुआ, 19 में आगे बढ़ा और 2025 में जाके हमने मारा है उनको। मैं तो बात कर रहा हूं आज के स्थिति की कि रोज चीजें इतनी अच्छी उभर के आ रही थी कि आज हमने इसके वहां इतने मार गिराए, इतने ड्रोन मार गिराए, इतने उसके मिसाइलें मार गिराई। आज इतना अच्छा मौका था मानक जी, पूरा देश रो रहा है इस बात के लिए कि क्यों नहीं पीए को हम लोग वापस लेकर के देश में आए, क्यों नहीं पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया। सोमनाथ जी, आपकी बातों से हम लोग कहते थे कि आपकी बातों से मैं इतना तो अर्थ निकाल रहा हूं कि इस बार जो हमने घुस के मारा है वो करारा मारा है। पाकिस्तान हाय हाय कर रहा था, घुटनों पे आ गया, सरेंडर कर दिया उसने। ये तो आप मान रहे हैं ना? 21 कैंप थे, वहां पे 9 ही खत्म किए, 12 क्यों छोड़ दिए? वो जो जहां पनपते हैं, ये जो मच्छर जहां पनपते हैं, उसको पूरा क्यों नहीं खत्म किया? इस बार तो पाकिस्तान के साथ ऐसा करना था कि सपने में भी भारत के साथ वो कोई मुसीबत करने का नहीं सोचा। ठीक है, ओके। मतलब वो 4 आतंकवादी भी नहीं मारे गए अभी। ठीक है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी के साथ जो कुछ हुआ, विजय शाह साहब ने किया, भाजपा के मंत्री हैं, आज हाईकोर्ट ने उनके ऊपर एफआईआर करने दर्ज का आदेश दिया है, लेकिन भाजपा को एक्शन नहीं ले रही। भाजपा के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? भारत की सेना इंपॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, ओके। सोमनाथ जी 1 सेकंड रुकिएगा, अब 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। जफर भाई भी बस ये सोमनाथ जी की इस बात का जवाब दे दीजिए कि हम रुक क्यों गए, पीओके वापस क्यों नहीं लाए, जिसका वादा खुद अमित शाह ने संसद में किया था, मर जाएंगे पीओके नहीं छोड़ेंगे। आपका तो स्टैंड है ये पीओके हमारा है, क्यों रुक गए फिर? अरे स्टैंड है तो कोई हमारी सरकार अभी है कि नहीं? ये वो सरकार है जो पाकिस्तान को घुटने टिकाने में कामयाब हुई है। जफर भाई, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आपके मन में यही बात थी। आप भी चाहते थे कि पीए को आ जाए इस बार, आपके दिल में भी यही बात थी, आप कह नहीं पा रहे हैं। सुनिए, आपकी मजबूरी है। सुनिए, नहीं सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस हालात में पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब नजर उठा के देखने के लायक नहीं। और ये जो हमारा
कुछ चीजें जो है वो बोली नहीं जाती है। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमको लेना है, वो लेके रहेंगे, ये हमारा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। बलूचिस्तान को तोड़ने का हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इससे बढ़िया मौका परमात्मा आपको दोबारा नहीं देगा जफर भाई, बता दूं मैं आपको। लेकिन एक मिनट सुनिए, लेकिन पाकिस्तान को जिस हालात में अभी पाकिस्तान है वो टुकड़े टुकड़े ही हो गया है। उसको पूरे दुनिया में भी देखिए कहीं ना कहीं हर जगह उसको पीओके कब तक लाएंगे जफर भाई? हो रही है उसकी हर जगह। पीओके कब तक लाएंगे भाई? आप 100% अगर आएगा तो सिर्फ मोदी जी के ही ठीक है, विनोद अग्निहोत्री आएगा। और सतीश ध्यान रखिए, आज पाकिस्तान के साथ युद्ध आएगा, हमारा ऑपरेशन सिंदूर बाकी है, अभी जारी है। ठीक है, जारी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी और सतीश के साथ अब जफर भाई जरा रुकिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए राजनीतिक बहस हमें पता है कौन सी पार्टी का स्टैंड क्या है, लेकिन विनोद जी और सतीश के सिंह इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। विनोद जी, पहले आप, सीज फायर से आपको हैरानी हुई क्या? और ये ट्रंप साहब ये क्यों कर रहे हैं जब सरकार ने कह दिया कोई मीडिएशन नहीं हुआ और ना होगा? नहीं, देखिए, सीज फायर से हमें कोई हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आखिरकार युद्ध कितने दिन चलता है, आखिर में सीज फायर होता ही है। अब कब हुआ, टाइमिंग को लेके आप कह सकते हैं जल्दी हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि समय पे हो गया, लेकिन एक न एक दिन तो होना ही था एक सीमा के बाद। और जाहिर है कि भारत ने शुरू से इस बात को रखा था कि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेंगे, हम खाली आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करेंगे। 9 टारगेट हमने मारे, 9 को हमने नष्ट कर दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना ने बताया और सही है। उसके बाद पाकिस्तान ने हम पर ड्रोन फेंके, हमने उनके ड्रोन निष्क्रिय किए और उसके बाद उनको सबक भी दिया कि भाई अगर लड़ोगे तो फिर मुंह की खाओगे। और भारत की सेना ने बहुत शानदार काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सेनाओं ने जो टारगेट दिया गया, तीनों, हमारी आर्मी तो खैर मूवमेंट उसका हुआ नहीं उस तरह से, लेकिन एयरफोर्स ने और नेवी ने घेराबंदी की कराची की और एयरफोर्स ने सारे टारगेट पूरे किए, तो बहुत शानदार काम किया। अब बात आती है कि ट्रंप साहब की। अब ट्रंप साहब ने सबसे पहले ट्वीट करके जानकारी दी, ये सही है। उसके बाद 3:30 बजे डीजीएमओ का फोन आया। अब इतना आसान भी नहीं है, जैसे जफर भाई कह रहे हैं डीजीएमओ ने फोन किया हमने मान लिया। भाई कैसे मान लेंगे डीजीएमओ की बात? शहबाज शरीफ अगर मोदी जी को फोन करते तो बात समझ में आती कि हाँ शहबाज शरीफ ने फोन किया और मोदी जी ने उनसे बात करके जब उन्होंने रिक्वेस्ट की गिड़गिड़ाए तो मान लिया। अब डीजीएमओ ने फोन किया, मान लिया, इसके पीछे कुछ ना कुछ कहीं ना कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है, ये तो मानना पड़ेगा। अब वो क्या है क्या नहीं है ये सरकार जाने। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार बराबर ट्रंप के दावे को खारिज कर रही है और करना भी चाहिए, हम सब चाहते हैं। लेकिन क्या भारत सरकार ने दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूत को बुला करके ट्रंप के बयान पर आपत्ति जताई? जो डिप्लोमेटिक तरीका ये है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि हमारा स्टैंड ये है, हम बायलैटरल इशू है, कोई ट्रिपार्टिएट स्नब तो कर ही दिया ना, स्नब तो कर ही दिया। नहीं स्नब, लेकिन फिर कर रहे हैं। हाँ। आपने कहा वो तो मान ही नहीं रहे। मान, तो फिर इसका अगला स्टेप यही होता है कि अमेरिकी राजदूत को बुला के भारत के विदेश सचिव या विदेश मंत्री कहें कि भाई ये जो है आप राष्ट्रपति कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे रिश्तों में फर्क पड़ सकता है, इसलिए कृपया वो ऐसा न करें। ये तो कहा जा सकता है ना, ये डिप्लोमेटिक तरीका यही होता है। तो अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, नहीं करती है तो क्यों नहीं करती, ये प्रश्न तो उठेगा, ये सवाल उठेगा। क्योंकि ट्रंप साहब तो रुक नहीं रहे और इन्हीं ट्रंप साहब के किसी बयान को बड़ी गंभीरता से ले लेते हैं। जब वो ट्रंप साहब कहते हैं 21,000 करोड़ रुपया भारत गया और वो भारत सरकार को अस्थिर करने का काम आया तो बड़ी गंभीरता से ले लिया तो पूरी बीजेपी ने, अरे ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप ने बोल दिया। अब ट्रंप ये कह रहे हैं तो ट्रंप के बयान को या तो बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिए, कोई बयान हो, और अगर लीजिए तो उसका एक डिप्लोमेटिक जवाब दीजिए तरीके से। और मुझे लगता है भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। हम भारत सरकार के प्रवक्ता ने जो कहा है, मैं तो उस पर भरोसा करता हूं कि भारत सरकार जो बोल रही सही बोल रही है। हमारी सेना ने जो शानदार काम किया है, हमने पाकिस्तान को करारा सबक दिया है और पाकिस्तान आसानी से दोबारा ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन अगर करेगा तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, और एक्ट ऑफ वार मानने का मतलब कि हम फिर उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहां तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि युद्ध विराम अपने हिसाब से, पर्सनली मेरी अगर राय है तो युद्ध विराम को मैं कोई गलत नहीं मानता, मैं मानता हूं ठीक है, क्योंकि भारत का इरादा शुरू से युद्ध करने का नहीं था। बिल्कुल सही। रही बात पीओके लेने की और बलूचिस्तान तो उनका इंटरनल मामला है, वो टूटे अलग हो कहां जाए, ये भारत को उससे क्या मतलब है, वो जाने, उनका काम जाने। वो अपना पीओके की बात है 1952 से पहली संसद जब बनी तब से लेकर 2024 तक
जितनी संसद बन चुकी हैं लोकसभा में, सब में सीटें हैं। स्टैंड है, संसद का सर्वसम्मत का संकल्प है कि पीओके भारत का हिस्सा है अब, और हम उसको किसी न किसी दिन लेकर रहेंगे। वो सरकार चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो चाहे किसी और की हो। बिल्कुल सही है। नरसिम्हा राव जी ने भी अपने इस कार्यकाल के आखिरी वर्ष में लाल किले से कहा था कि द ओनली अनफिनिश्ड टास्क इज टू गेट कश्मीर यूनिफाइड। बिल्कुल सही, ये कहा था उन्होंने, हमें याद है। आज मोदी जी का कह रहे हैं तो वो भारत सरकार की सतत नीति जो है उसी का कंटिन्यूएशन है। मोदी जी के कार्यकाल में आ जाता है, बहुत अच्छा है, स्वागत है, हम सब खुश होंगे, ताली बजाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे अगर आ जाता है, और अगर आगे आता है तब भी हम खुश होंगे। अब वो समय की बात है, कब आता कब नहीं आता। 370 हटाने का वादा बीजेपी ने था, पूरा कर दिया। राम मंदिर का वादा था, हो गया। तो अब पीओके का देखते हैं कब आता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। पीओके ले लो, पीओके ले लो, पीओके ले लो। कोई कंफर्ट टॉफी थोड़ी है, चॉकलेट थोड़ी है कि जाकर ले आए पीओके। अरे भाई, उसके लिए आपको मतलब पूरा युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वहां पर चाइना बैठा हुआ है, उनके इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान की पूरी ताकत लगी हुई है। तो जब आप पीओके लेंगे तो रणनीति के तहत लेंगे। अभी इस लड़ाई में पीओके लेना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना, और उसमें हमारी सेना ने बहुत बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। ठीक है, ओके। सतीश के सिंह, सतीश जी जरा ट्रंप को जरा सीधा करिए सतीश जी आज। अरे भाई मानक जी, आप सरकार से कुछ सीधा उधा करवाइए। देखिए, मैं सब लोगों की बात सुन रहा हूं तब से। मैं कोई लाग लपेट गोल मोल और अपनी अपनी पार्टी और अपना करके नहीं बोलने वाला हूं, उसको रोकने वाला नहीं हूं। बस सीधी सीधी बात सुन लीजिए। मैं ट्रंप के बयानों को बहुत गंभीरता से ले रहा हूं, बहुत गंभीरता से सब लोगों को लेना चाहिए। वो मूर्ख नहीं है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। बीजेपी के प्रवक्ता को बताना पड़ेगा, भारत सरकार को बताना पड़ेगा कि ट्रंप की मंशा क्या है, क्या उसने पाकिस्तान को बचाया है और क्या भारत के लिए किया है। जो जिस तरह की बातें वो कर रहा है, ऐसा पहले किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया है। और आपको बता दूं, आज ही एक्ट ऑफ वार 2 हो गए हैं। आज के आज एक्ट ऑफ वार बहुत चल रहा है ना। एक 14 करोड़ उन आतंकियों के परिवारों को दिया जाना है, और एक जो है दूसरा वाला जो उसका पार्टनर है, हॉकी में जो बोलते हैं ना 2 फ्लैंक से खेलने वाला, वो चाइना ने आपका जो है 23 जगह का नाम डाल दिया है। तो खतरा टला नहीं है। सवाल तो उठेंगे कि जब हम घुस गए थे, हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, सब कोई कह रहा है। तो हम रुक क्यों गए और रोके गए क्या? अगर रोके गए, हमसे पहले तो उसने फैसला किया, उसने कहा, तो विनोद जी ने ठीक कहा, फिर उसको अमेरिकी राजदूत को बुलाते। मैं मानता हूं डिप्लोमेसी में सब कुछ चलता है, तो लेकिन थोड़ा सा गोलमाल है, और स्थितियां मेरे ख्याल से बेहद खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, बेहद खतरनाक मतलब आप कह रहे हैं ट्रंप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और कौन जो भी कोई कुछ बोल रहा है, मानक जी, जो कोई भी कुछ बोल रहा है, खास तौर से ये ट्रंप, रूबियो और जेडी वैंस और ये सब को बहुत सीरियसली लेने की बात है, बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की बात है। ये नहीं होगा कि इधर एमईए वाला एक छोटा सा अधिकारी आए, कोई चीज उसको रिजेक्ट कर दे, वो कोई बात नहीं है। टॉप लेवल से बात करनी चाहिए, टॉप लेवल से। क्या तीसरे स्थान पे बात होगी? क्या कश्मीर पे बात होगी? क्या हो गया? क्या कह रहा हो कि दोनों को डिनर कराएंगे? मैंने आज सुना। हाँ। क्या कह रहा वो? किसने कहा था? देखो, आप सुन लो, एक चीज और सुन लो। मैं ये बोल रहा हूं आपके इस चैनल पे, 11 से 13 मई 1998 परमाणु विस्फोट किए गए थे भारत के द्वारा, 2 दिन। उस समय भी सैंक्शंस का था, डर था सैंक्शंस का। अभी ये तो कह रहा ट्रेड नहीं करेंगे। आपको तो चीज स्पष्ट करनी चाहिए, करना ही पड़ेगा, जोरदार ढंग से करना पड़ेगा। जब हम उस समय नहीं पीछे हटे, तो क्या ट्रंप को हम खुले छोड़ देंगे? अरे ट्रंप तो हमारा काम का भी आदमी है। सतीश जी एक सेकेंड। सतीश जी, अगर आप इस समय डिसीजन मेकिंग में होते तो इस समय भारत क्या करना चाहिए, बताइए। भारत को क्या करना चाहिए था? हाँ। भारत को यह बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए था कि अमेरिका सीज फायर अनाउंस करेगा। अभी मैं डिसीजन मेकिंग में ये रहता तो, और इसके लिए मैं ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं, चाहे न्यूक्लियर वॉर हो जाती,
आई है, चाहे न्यूक्लियर वॉर हो जाती, किया है सतीश जी, पाकिस्तानियों ने तो और मौका दे दिया। ये 14 करोड़ सतीश जी आप कह रहे हैं मैं रुकता नहीं, चाहे न्यूक्लियर वॉर हो जाए, इस कॉस्ट पर भी जाते हैं। देखो ये धमकी कौन देता है न्यूक्लियर वॉर का? न्यूक्लियर वॉर का तो अमेरिका, ये पाकिस्तान देता है ना। पाकिस्तान जिस समय उसका न्यूक्लियर बना वो अमेरिका का पिट्ठू था। आप सुन लीजिए, वो गलत नहीं सब कहते हैं। उसका मंत्री ने कहा कि हम लोग तो इनके लिए आतंकवादी बनाते थे पश्चिमी पावर्स के लिए, तो बना। तो फिर अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये चाइना पाकिस्तान मिलके आपको रगड़ने का इंतजाम कर रहे हैं। एकदम खतरनाक समय है, मैं आपको बता रहा हूं। ओके जफर इस्लाम, क्या करेंगे? ओके जफर भाई, क्या हम तैयार हैं इसके लिए? क्या यूएस पर भरोसा है, करना चाहिए? अभी देखिए, जिनको भरोसा करना भाई करे, पाकिस्तान पे भरोसा करे, अमेरिका पे भरोसा करे, जिस पे भरोसा अपने देश की सरकार पे, उनको देश के आर्म फोर्सेस पे भरोसा नहीं, तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। देश की सरकार का अनाउंसमेंट उनको भाता नहीं है, लेकिन अपने आप के ऊपर अमेरिका का कोई आदमी बोल दिया तो भाता है नहीं। आपके देश के छोटे अधिकारी, देश का अधिकारी को अधिकार थोड़ी है। नहीं, एक मिनट, नहीं, देश के अधिकारी को छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी, उसको कोई अधिकार है, उसको अधिकृत किया गया है देश की सरकार के द्वारा। अगर वो आके बोलता है तो देश की सरकार बोल रही है। कैसे आप बोल सकते हैं कि देश की सरकार नहीं बोल रही है? नहीं, 2 दिन क्यों लगा? देश की सरकार बोल रही है, उसको आप इतने हल्के में ले रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि देश का छोटा अधिकारी, एक सेकंड, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट कैसे कर दिया, ये सब लोग पूछ रहे हैं, आप थोड़ा बताइए, आपको क्या लग रहा है? अरे भाई देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट किया नहीं किया, ये देखिए, आप इस बात को तो मानते हैं ना कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, दुनिया में लीडर है, नहीं, लेकिन वो उसको जानकारी तो रहती होगी बहुत सारी। अब उस जानकारी का फायदा उठा के उसने ट्वीट कर दिया जिसमें उनको नहीं करना था, कोई इनका लेना देना नहीं था, लेकिन ट्वीट कर दिया, ये गलत है। मैं तो कहीं ना गलत नहीं है। ओके, वन सेकंड, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए विनोद जी बोलिए। देखिए, 2 चीजें हैं। जैसे जफर भाई ने कहा कि उनको जानकारी होगी, ट्वीट कर दिया। अब उन्होंने ट्वीट भारत पाकिस्तान के संदर्भ में ही किया, इजराइल और गाजा के संदर्भ में तो नहीं किया। अच्छा, सूत्र ये बता रहे हैं विनोद जी कि वो पाकिस्तान की तरफ से उनको पता चल गया, जहां से पता चला हो। नहीं, अब वो जो कह रहे हैं, नहीं, अब देखिए, 2 दिन पहले तक वो कहते रहे कि हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आ गए, हम कौन? उसके बाद जेडी वेंस ने का बयान आया कि हम दोनों के टच में हैं, ये भी आया। और उसके बाद ट्रंप साहब का ट्वीट आता है कि युद्ध विराम हो गया। मैं एक और बात कर रहा था, ये तो ट्रंप का, पीओके की जहां तक बात है, जैसे सतीश जी कह रहे हैं या सब हम लोग भी कह रहे हैं, भाई अगर न्यूक्लियर वॉर वाली बात है तो फिर पीओके आप कभी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर तो हमेशा पाकिस्तान के पास सही बात है। जब आप पीओके लेने की बात करेंगे वो न्यूक्लियर थ्रेट देगा। सही बात है। दीपक जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए मानक भाई, भाजपा किसी से न सीखे, अटल बिहारी वाजपेयी से सीख ले। जब 1999 का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका से फोन आता था, तो वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हम युद्ध करेंगे, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात। हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि आधा भारत तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा तबाह कर दो, मैं पूरा पाकिस्तान तबाह कर दूंगा, भारत। दीपक, ये जो तुलना बार बार की जाती है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, ये जो तुलना बार बार की जाती है ना, मैं इसके जवाब में बस एक आपको देखिए, 10 सेकंड बोलता हूं। मोदी जी का क्या है, मोदी जी मीडिया के ऑक्सीजन सिलेंडर पे चलते हुए प्रधानमंत्री हैं। अगर इनका मीडिया ऑक्सीजन बंद कर देना, मानक भाई, आप लोग मोदी जी से सवाल करना शुरू कर देना। 2 दिन मीडिया को अगर खुले मोदी जी की बात नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, तो मोदी जी बेनकाब हो जाएंगे। जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे कहते हैं सेना का सम्मान है, सेना सर्वोपरि है, सेना से सवाल नहीं, सरकार से देशद्रोही कहना बंद करो, गद्दार कहलाएंगे। एक सेकंड, ओके। तो ये आप जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उस समय के वाजपेयी जी ने यूएस में बिल क्लिंटन ने बुलाया था, नवाज शरीफ आ गए हैं, आप भी आ जाइए, वाजपेयी जी ने मना कर दिया और न्यूक्लियर की बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। बिल्कुल सही किया उन्होंने, लेकिन तब की तुलना आज से मत करिए, क्योंकि तब पाकिस्तान हिंदुस्तान की धरती के अंदर घुसा हुआ था। 1 मिनट दीपक, 1 सेकंड। तब पाकिस्तान हिंदुस्तान की धरती के अंदर घुसा हुआ था, उसको अपनी धरती से बाहर निकाले बिना किसी भी तरह किसी से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल वाजपेयी जी ने क्या मानक तब भी जो है, हम लोग बार बार भूल जाते हैं, वाजपेयी जी ने मना कर दिया था जाने से, लेकिन तब भी
3 दिन का पैसेज दिया गया था, सेफ पैसेज दिया गया था, पाकिस्तानियों को लड़ाई रोकी गई थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेफ पैसेज दिया था हमने। क्लोजिंग कमेंट सोमनाथ भारती, मैं चाह रहा हूं सोमनाथ भारती फिर से दोहरा दीजिए जाते जाते कि मैं बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार था। सोमनाथ भारती, दीपक टाइम नहीं प्लीज, दीपक बिल्कुल नहीं प्लीज, सोमनाथ भारती को जवाब संसद से क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी जी? बंद कमरे में रिकॉर्डिंग करके दीपक देश देने से काम नहीं चलेगा। मैं बस दीपक टाइम नहीं है, सोमनाथ भारती को 10 सेकंड बोलने की आदत बोला मानक जी, विशेष सत्र बुलाते नहीं हो, पूरा देश के लोगों को, पूरा देश का एक एक व्यक्ति, दीपक मैं खुद, हम सब तैयार थे, पूरा देश एकत्रित था, एक था कि भाई पीए को एक जो मुसीबत है उसको ठीक कर दो। एक साथी ने बड़ा अच्छा कहा कि न्यूक्लियर पावर तो रहेगा ही रहेगा, तो क्या कभी वापस नहीं आएगा पीए को हमारे पास? नहीं सोमनाथ जी, बॉर्डर पर जाकर आप करते क्या ये तो बताइए। आप कह रहे थे मैं भी जाने को तैयार था। बॉर्डर पर जाके पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करते, खत्म कर देते धरती से। ऑल राइट।